जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3237 से 3239। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट दर्द में था और बार बार पीछे हट रहा था। इसके सिर पर एक चौंकाने वाला निशान था। इसका विशाल शरीर अत्यंत आकर्षक था। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िविन उसकी रक्षा को तोड़ने में सक्षम होगी। हालांकि यह पूरी तरह से टूटा नहीं था, लेकिन ये पहले से ही उसके लिए एक बेहद खतरनाक संकेत था, जो जीवित रहने के लिए अपने भौतिक शरीर पर निर्भर था। चूंकि यह अत्याचारी शरीर के साथ पैदा हुआ था, इसलिए ये शारीरिक खेती में भी अच्छा था। जादुई शक्तियां इसका मजबूत पक्ष नहीं थी। सबकी अपनी अपनी खासियतें थी। केवल त्याग और लाभ से ही पर्याप्त समय में सम्राट के दायरे में कदम रखना संभव हो सकता है। ये ज़िवेन, जिसने कई तरह की चीजें सीखी थी और अभी भी कुछ उपलब्धियां हासिल की थी, बस एक दुर्लभ संखी थी जो लाखों वर्षों में केवल एक बार दिखाई देती थी। वास्तव में ये ज़िवेन भी आश्चर्यचकित थी। उसकी तलवार ने क्रिस्टल वुल्फ सम्राट का सिर नहीं काटा, इसने केवल एक निशान छोड़ा। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट की रक्षा वास्तव में अद्भुत थी। ये सम्राट तियानयी के लगभग तुलनीय था। ज्ञात हो कि सम्राट तियानयी ने 9वें क्षेत्र में कदम रखा था। ये कहा जा सकता है कि क्रिस्टल वुल्फ सम्राट वास्तव में इस पहलू में उत्कृष्ट था। वह किसी नुकसान में नहीं है। कई सम्राट लॉर्ड्स अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गए। उन संप्रभु सम्राटों के लिए जो युद्ध देख रहे थे, 7वें दायरे से ऊपर के अस्तित्व को बहुत शक्तिशाली माना जाता था, इस हद तक कि वे केवल उनकी ओर ही देख सकते थे। हालांकि ये ज़िवेन 7वें दायरे और 8वें दायरे के खिलाफ लड़ रहा था, और वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं था। ये ताकत ये ज़िवेन के उनके मूल्यांकन को कई स्तरों तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। वह उतना सरल नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। वह उससे भी अधिक शक्तिशाली था जितना उन्होंने शुरू में सोचा था। थोड़ी देर की हरकतों के बाद ये ज़िवेन को उन दोनों की गहराई का पता चल गया। उसकी तुलना में वे दोनों कुछ भी नहीं थे। हालांकि क्रिस्टल वुल्फ सम्राट भी 8वें दायरे में था, लेकिन भले ही वह 8वें दायरे में घुस गया हो, फिर भी वह इसे हराने में सक्षम होता, अब तो अकेले ही। बात सिर्फ इतनी थी कि वह बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि वह अभी भी स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के पौराणिक 9वें क्षेत्र के सुपर अस्तित्व से डरता था। अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए इस यात्रा में ये ज़िवेन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह अंधेरे से कब बाहर निकलेगा, इसलिए उसके पास अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने का कोई रास्ता नहीं था। बूम! ये ज़िवेन ने स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के सम्राट के हमले को एक झटके से विफल कर दिया। इससे उन्हें सीधे तौर पर कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। क्या हुआ? आपके महान पूर्वज प्रकट नहीं होंगे, ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। साथ ही वह बेहद तनाव में थे। एक बार कोई संकेत मिलता तो वह बाहर चला जाता। पूर्वज को आपसे निपटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्रिस्टल वुल्फ सम्राट ने उदासीनता से कहा। अन्य राजा भी अवाक रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये ज़िवेन का लक्ष्य वास्तव में स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज होंगे। ये ज़िवेन के शब्दों को देखते हुए ये स्पष्ट था कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह ऐसे भयावह अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था कि उसने स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के क्षेत्र में बेशर्मी से हमला करने का साहस किया, बल्कि उन्हें इस बात की साफ जानकारी थी। उसने फिर भी ऐसा किया। उसका तुरुप का इक्का क्या था? चूंकि वह नहीं है, मैं तब तक पीटूंगा जब तक वह प्रकट नहीं हो जाता। ये ज़िवेन ने देखा कि दूसरा पक्ष बाहर आने का इरादा नहीं रखता था, इसलिए उसने अब और इंतजार नहीं किया। सम्राट लॉर्ड वुल्फ सम्राट दहाड़ते हुए दौड़ पड़े। स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी कबीले का वह सम्राट दहाड़ता हुआ फिर से आगे की ओर झपटा। उसने दूसरी ओर क्रिस्टल वुल्फ सम्राट के साथ एक पिंसर हमला किया। ये ज़िवेन की ताकत स्पष्ट रूप से उनसे ऊपर थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वे अकेले उसके खिलाफ जीत सके। केवल सेना में शामिल होकर ही वे संभवतः ये ज़िवेन को दबा सकते थे। बूम! ये ज़िवेन के शरीर से एक उन्मादी जादुई शक्ति फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश में झरने और इंद्रधनुष में बदल गया हो और पूरे आकाश में बह गया हो। वह कैसे मजबूत हो गया? बहुत से लोग और भी अधिक चकित थे क्योंकि उन्हें पता चला कि ये ज़िवेन की मूल ताकत को बिल्कुल नए स्तर पर अपग्रेड कर दिया गया था। एक पल पहले की तुलना में वर्तमान ये ज़िवेन ने लोगों को अधिक भयानक एहसास दिया।
वह और भी अधिक अजेय था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया हो? क्रिस्टल वुल्फ सम्राट भी अष्टम का विशेषज्ञ था क्षेत्र। हालांकि ये ज़िवेन ने उसी क्षेत्र के एक विशेषज्ञ का सामना करते हुए अपनी असली ताकत छुपा ली थी, और वह एक ही क्षेत्र के दो विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ते हुए भी बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने स्वर्ग भक्षण दानव जाति के महान नौवे क्षेत्र के पूर्वज को चुनौती देने का साहस किया था। क्या असंभव? स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के संप्रभु सम्राट और क्रिस्टल वुल्फ सम्राट पूरी तरह से चौंक गए। पहले उन्होंने सोचा था कि ये शिवेन ने उन दोनों के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। अप्रत्याशित रूप से ऐसा बिल्कुल नहीं था। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये ज़िवेन, जिसने एक सांस में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, बिल्कुल भी नहीं रुका। वो एक कदम आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया। फिर उसने स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के संप्रभु सम्राट की ओर एक मुक्का मारा। ये ज़िवेन को पहले इस कमजोर को मारना था ताकि वह क्रिस्टल वुल्फ सम्राट से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर सके। स्वर्ग को निगलने वाले दानव कबीले के संप्रभु सम्राट को मात नहीं देनी थी। खासकर जब ये ज़िवेन आगे बढ़ रहा था तो उसके पास पीछे हटने या चकमा देने का कोई रास्ता नहीं था। उसने एक मुक्का भी मारा जिससे किसी को सांस लेने का मौका नहीं मिला। टकराना। दोनों पक्षों की दो मुट्ठियां आकाश में तेजी से एक दूसरे के पास आ गईं। फिर वे तेजी से टकराए। एक पल में ही विजेता का फैसला हो गया। कानूनों की विस्फोटक अशांति फैल गई और एक भयानक तूफान बन गया जिसने सब कुछ अलग थलग कर दिया। जब हर कोई ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कानूनों के तूफान में क्या हो रहा है, तो उन्होंने एक आकृति को उड़ते हुए देखा। सभी ने इसे देखा। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के संप्रभु सम्राट के अलावा और कौन हो सकता है? एक उल्का की तरह स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी कबीले के संप्रभु सम्राट को उड़ते हुए भेजा गया था। उसके खून ने आकाश में अत्यंत स्पष्ट निशान छोड़ दिया। उसका खून, जो माउंट ताई जितना भारी था, उसने आकाश को भी चीर डाला। 7वें स्तर का संप्रभु सम्राट पहले ही दुनिया को हिला देने वाले स्तर पर पहुंच चुका था। विजेता का फैसला हो चुका है। कई लोगों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। एक ही बार में विजेता का फैसला हो गया था। पिछली लड़ाई में ये ज़िवेन ने पहले ही बढ़त दिखा दी थी। हालांकि ये ज़िवेन ने अब जो प्रदर्शित किया था वह केवल एक साधारण लाभ नहीं था। इसके बजाय यह एक पूर्ण और जबरदस्त लाभ था। सिर्फ एक हमले में स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के संप्रभु सम्राट को ये ज़िवेन ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। युद्ध के विजेता का फैसला एक पल में हो गया। बूम। हालांकि उस क्षण भीड़ अंततः देख सकी कि स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले का संप्रभु सम्राट खून की उल्टियां कर रहा था। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां दरारों से भरी हुई थीं। यहाँ तक कि क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को भी एक भी वार से गंभीर रूप से घायल होने की उम्मीद नहीं थी। इस प्रकार वह ये ज़िवेन को समय पर रोकने में असमर्थ था। वह केवल ये ज़िवेन को अपने दानव पंख फैलाते और एक सफल हमले के बाद उसका पीछा करते हुए देख सकता था। उन्होंने स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के संप्रभु सम्राट को प्रतिक्रिया के लिए कोई समय नहीं दिया। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के संप्रभु सम्राट को लगा कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस हुआ मानो ढह जाएगा। उसका हृदय अनंत पीड़ा से भर गया। हालांकि वह समझ गया कि वह अभी भी युद्ध के बीच में था। अभी आराम करने का समय नहीं था। हालांकि जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि ये शिवेन की आकृति अनजाने में उसके सामने आ गई थी। उसके हाथ में मार्शल सम्राट सील बड़ी और बड़ी होती गई। देखते ही देखते वह पहाड़ जितना बड़ा हो गया। बूम। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के संप्रभु सम्राट के पास केवल एक दयनीय चीख निकालने का समय था। उसका पूरा शरीर मार्शल एम्परर सील से घिरा हुआ था। उसका भौतिक शरीर फट गया। उसकी युवान आत्मा जो आकाश में तैर रही थी, उसे भी मार्शल सम्राट सील ने चकनाचूर कर दिया था। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के संप्रभु सम्राट के शरीर को ये ज़िवेन ने आसानी से अवशोषित कर लिया था। केवल 2 छोटी चालों में स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के संप्रभु सम्राट, जो 7वें क्षेत्र में था, को ये ज़िवेन द्वारा मार दिया गया था। ऐसी गति ने संप्रभु सम्राटों को पूरी तरह से चौंका दिया। वह निश्चय ही अद्वितीय क्रूर व्यक्ति था। यदि वे उसकी जगह होते तो एक भी चाल का सामना नहीं कर पाते।
हालांकि यह आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण था कि स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले का संप्रभु सम्राट तैयार नहीं था, उसकी युद्ध शक्ति काफी चौंकाने वाली थी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट क्रोधित था। ये जिवेन ने स्वर्ग को निगलने वाले दानव कबीले को मार डाला था, उसकी नाक के ठीक नीचे संप्रभु सम्राट। उसने अपना मुंह इस तरह खोला मानो वह पूरी दुनिया को निगल जाएगा। यह एक सर्वोच्च जादुई शक्ति थी जो बहुत पहले ही उसके शरीर में विलीन हो चुकी थी। यह सबसे भयानक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। एक मुंह से दुनिया को निगलने से हर किसी को लगा कि दुनिया अंधकार में हो गई है। इसके तुरंत बाद दुनिया के सभी कानून और आध्यात्मिक ऊर्जा एक साथ संकुचित हो गए। यह ऐसा था मानो ब्रह्मांड बह गया हो और अपने मूल बिंदु पर लौट आया हो। पूरा मंजर बेहद खौफनाक था। इन सब का केंद्र ये जीवेन था। उस समय जब तुम जीवन ने स्वर्ग को भस्म कर दिया, जो राक्षसी कबीले के राक्षसी कबीले के शाही राक्षसी कबीले के शाही राक्षसी कबीले के इंपीरियल मॉन्स्ट्रस क्लैन के शाही मॉन्स्ट्रस क्लैन के इंपीरियल मॉन्स्ट्रस क्लैन के साम्राज्यवादी मोमन इंपीरियल मंजिल मिरोमस क्लैन के इंपीरियल मॉन्स्ट्रस क्लैन के इंपीरियल मॉन्स्ट्रस क्लैन के इंपीरियल मॉन्स्ट्रस क्लैन के शाही मॉन्स्ट्रस क्लैन के शाही मॉन्स्ट्रस क्लैन के शाही मॉन्स्ट्रस क्लैन के मॉन्स्ट्रस क्लैन के शाही एक शाही राक्षसी कुल का 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 शाही राक्षसी कुल स्ट्रॉस कबीले का शाही राक्षसी वंश। ये जिवेन न तो चकमा दे पाए और न ही भागी। वह नहीं जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास पर्याप्त समय नहीं था या उसके मन में यह विचार ही नहीं आया था। बूम! एक जोरदार विस्फोट हुआ और शून्य बिखर गया। हर कोई अंतरिक्ष के टुकड़ों को एक एक करके ढहते हुए और ये जिवेन को केंद्र में रखते हुए सभी दिशाओं में फैलते हुए देख सकता था। हालांकि ये जिवेन जो केंद्र में थे जरा भी नहीं डगमगाए। भयानक काटने वाली शक्ति उसके चारों ओर अप्रभावी थी। उनके टाइम डिवाइन किंगडम का विस्तार इस तरह हुआ जैसे कि वह इस दुनिया से स्वतंत्र हो, अपनी दुनिया बना रहा हो। अंत में यह हमला अभी भी ये जिवेन के टाइम डिवाइन किंगडम को तोड़ने में विफल रहा। इसने केवल उसके चारों ओर समय की तरंगों का विस्फोट किया। रंग बिरंगे रंग अत्यंत सुंदर थे, ध्रुवीय ज्योति के समान। हालांकि इस समय कोई भी इसकी सराहना नहीं कर रहा था। सभी ने अपनी सांसें रोक ली और युद्ध के मैदान की ओर देखने लगे। सभी को लग रहा था कि जीत या हार सामने है। वे एक भी क्षण चूकना नहीं चाहते थे। इस समय ये जिवेन, जिसने स्वर्ग को निगलने वाले दानव कबीले के संप्रभु सम्राट की लाश को रखा था, अचानक हिल गया। उसके हाथों ने आकाश को फाड़ डाला। बूम! ऐसा लग रहा था कि ये जिवेन ने कुछ फाड़ दिया है और एक बाधा का सामना करना पड़ा है। फिर ये जिवेन ने जोर से चिल्लाया और अचानक अपनी ताकत बढ़ा दी। फिर सारा आकाश फट गया। फिर खून अचानक प्रकट हुआ और मूसलाधार बारिश की तरह बहने लगा। तभी एक विशाल खोपड़ी उड़कर बाहर आई और एक विशाल आकृति प्रकट हुई। ये क्रिस्टल वुल्फ सम्राट नहीं था। कौन था? प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। हालांकि इस समय क्रिस्टल वुल्फ सम्राट पहले की तरह राजसी नहीं रह गया था क्योंकि उसकी पूरी खोपड़ी उसके बड़े मुंह के साथ ये जिवेन द्वारा पलट दी गई थी। सब कुछ बेहद लहूलुहान लग रहा था। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट बार बार पीछे हट गया। उसकी उल्टी हुई खोपड़ी भी धीरे धीरे वापस बड़ी हो गई। हालांकि इस हमले ने अभी भी कई लोगों को डरा दिया है। ये जिवेन की आक्रमण शक्ति वास्तव में बहुत भयावह थी। आपने अभी हमला किया, अब मेरी बारी है। ये जिवेन के मुंह का कोना तिरछा हो गया। उसका पूरा शरीर धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए तीर के समान था। उसने हिंसक तरीके से गोलीबारी की और तुरंत क्रिस्टल वुल्फ सम्राट के सामने पहुंच गया। टकराना। ये जिवेन की मुट्ठी तेज और क्रूर थी। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उस पर मौके पर ही बमबारी की गई और उसका पूरा शरीर उल्टा उड़ गया। ये जिवेन के मुके ने उसके क्रिस्टल शरीर पर एक गहरा गड्ढा बना दिया था। गहरा गड्ढा घनी दरारों से घिरा हुआ था जो मकड़ी के जाल की तरह सभी दिशाओं में फैला हुआ था। हालांकि यह केवल उनका एक समूह था, ऐसी चोटें पहले से ही बहुत चौंकाने वाली थी। क्योंकि ये जिवेन का आक्रमण लगातार जारी था। ये तो बस शुरुआत थी।
ये ज़िवेन का आक्रमण एक हिंसक तूफान की तरह था। इसने सीधे तौर पर क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को स्तब्ध कर दिया। दूसरे शब्दों में, इसने उपस्थित अधिकांश लोगों को स्तब्ध कर दिया। इससे पहले ये ज़िवेन ने अपना मजबूत पक्ष प्रदर्शित किया था। उनका हर मुक्का था अत्यंत शक्तिशाली। ऐसा लग रहा था मानो वे आकाश को भेद सकते हैं। लेकिन अब हर कोई जानता था कि ये ज़िवेन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वह बिजली के समान तेज भी था। सम्राट राजा की गति स्वाभाविक रूप से धीमी नहीं होती थी। हालांकि किसी के लिए ये ज़िवेन की गति तक पहुंचना बेहद दुर्लभ था। दूसरे शब्दों में, ये ज़िवेन के पिछले हमलों से हर कोई भ्रमित था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन वास्तव में इस पहलू में मजबूत होंगे। इसके अलावा वह एक हरफनमौला खिलाड़ी थे। टकराना, टकराना, टकराना। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट के शरीर पर प्रत्येक मुक्का एक बड़ा छेद बना देगा। यदि उसका शरीर हाड़ मांस का होता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। हालांकि क्रिस्टल वुल्फ सम्राट अभी भी हठपूर्वक वापस लड़ रहा था। इसकी जाति ने इसे शक्तिशाली शरीर प्रदान किया था। इस समय ये स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ था। हालांकि सभी की नजर में ऐसा पलटवार व्यर्थ था, क्योंकि उसके हमले से ये ज़िवेन के लिए कोई बुनियादी खतरा पैदा होना मुश्किल था। ये ज़िवेन ने अपने शरीर की सुरक्षा के लिए टाइम रॉब का इस्तेमाल किया। उन्होंने टाइम किंगडम ऑफ गॉड का निर्माण करने के लिए समय की शक्ति का उपयोग किया। ये सबसे शक्तिशाली बचाव था। हालांकि क्रिस्टल वुल्फ सम्राट दुर्जय था और 8वें क्षेत्र में कमजोर नहीं था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उसे ये ज़िवेन का सामना करना पड़ा। हालांकि उसने 9वें क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, फिर भी वह इसे कुचलने के लिए पर्याप्त था। इसके विपरीत, उसका प्रत्येक हमला क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को काफी नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। ये भी कहा जा सकता है कि यदि क्रिस्टल वुल्फ सम्राट सावधान नहीं होता, तो एक भी मुक्का मौलिक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त होता। वह अपने नंगे हाथों से हमला कर रहा है। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट की विशेष काया के साथ भी यह अभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इस समय विभिन्न कुलों के तमाशा देखने वाले संप्रभु सम्राट भी होश में आ गए। उन्होंने एक समस्या को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। ये ज़िवेन का भौतिक शरीर भी बहुत भयानक था। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट की विशेष काया के कारण उसे दाव उपकरण को परिष्कृत करने की भी आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय इसने अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए सभी सामग्रियों का उपयोग किया। ये भी कहा जा सकता है कि उसका अपना शरीर एक अत्याचारी दाव उपकरण था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी अत्याचारी शरीर वाला अत्याचारी व्यक्ति नहीं देखा था। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग थे जो अपने नंगे हाथों से दाव उपकरण का मुकाबला कर सकते थे। अपने नंगे हाथों से दाव उपकरण को घायल करने की बात तो दूर की बात है। ये बिल्कुल अनसुना और अनदेखा था। ये ज़िवेन की मुट्ठी क्रिस्टल वुल्फ सम्राट के शरीर पर लगी। उसका अपना हाथ पूरी तरह से सुरक्षित था। इसके विपरीत क्रिस्टल वुल्फ सम्राट के शरीर पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि शारीरिक शक्ति की दृष्टि से कौन अधिक शक्तिशाली है और कौन कमजोर। एक नजर में ये बहुत स्पष्ट था। इससे पहले क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को ये ज़िवेन की अचानक ताकत बढ़ने से बिना किसी तैयारी के पकड़ लिया गया था। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस समय यह अंतर असीम रूप से बढ़ गया था। मूल चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थी, अब नई चोटें सामने आई थी। ये बस इसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दे रहा था। हालांकि कई संप्रभु सम्राटों को ये बहुत अजीब लगा। अब तक ये ज़िवेन ने कई संप्रभु सम्राटों का सिर कलम कर दिया था। यहाँ तक कि 7वें लोक की महाशक्तियां भी प्रकट हो चुकी थी। हालांकि स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव कबीला चुप लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका सामने आने का कोई इरादा नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ हुआ हो, या वे सब बाहर चले गए थे? ये शंकाएं हर किसी के मन में थी। इस समय कई स्वर्ग भक्षण दानव कबीले के अर्थ सम्राट चिंतित हो गए जब उन्होंने देखा कि क्रिस्टल वुल्फ सम्राट भी ये ज़िवेन के लिए कोई मुकाबला नहीं था। वे इस स्तर की लड़ाई में आंख मूंद कर हस्तक्षेप करने का साहस नहीं कर सके। वास्तव में यदि वे थोड़ा करीब आ जाते तो दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के कारण होने वाली सूक्ष्म हवाओं से वे राख में बदल सकते थे। जल्दी जाओ और पुराने पूर्वज को आमंत्रित करो। पुराने पूर्वज को छोड़कर इस आदमी को कोई नहीं रोक सकता। जल्दी जल्दी जल्दी। झगड़ा करना। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को बार बार पीटा गया। हालांकि ये ज़िवेन ने कोई दया नहीं दिखाई। वह लगातार आगे बढ़ता रहा।
ये स्पष्ट था कि उसका इरादा यहाँ क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को मारने का था। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को पहले ही समझ आ गया था कि अगर वह नहीं लड़ेगा तो उसके जीतने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं होगी। उसके सामने वाला व्यक्ति बहुत ताकतवर था। भले ही वे एक ही दायरे में थे, फिर भी उसे अपने द्वारा कुचले जाने का एहसास था। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को यह नहीं पता था कि यह कैसे दुष्ट इस हद तक बढ़ गया था। यदि उसे मारा नहीं जा सका तो वह निश्चित रूप से भविष्य में स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इस स्थिति के अनुसार एक बार जब वह 9वें दायरे में प्रवेश कर गया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उस समय स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले का निस्संदेह एक अद्वितीय शत्रु होगा। हालांकि स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव कबीला हमेशा आश्वस्त था और मजबूत दुश्मनों से नहीं डरता था। 9वें क्षेत्र का दुश्मन होना और सम्राट क्षेत्र का दुश्मन होना पूरी तरह से अलग था। गर्जन। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट का पूरा शरीर, जो क्रिस्टल से बना था, रोशनी से खिल रहा था। हर कोशिका और हर परमाणु जल रहा था, एक भयानक शक्ति छोड़ रहा था। फिर यह सब उसके मुंह में केंद्रित हो गया। इसने अचानक अपना मुंह खोला, जिससे एक ऐसी गति उत्पन्न हुई जो आकाश को निगल सकती थी। पहले की तुलना में ये हमला कई गुना ज्यादा अत्याचारी था। इस समय क्रिस्टल वुल्फ सम्राट दुनिया का एकमात्र शासक, ब्रह्मांड का एकमात्र अधिपति था। उसके शरीर की हर एक कोशिका जल रही थी और उनमें से हर एक में सभी प्रकार का ईश्वरीय साम्राज्य समाहित था। यह ऐसा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित किया जा रहा हो और देव राज्यों की शक्ति उसमें प्रवाहित की जा रही हो। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट येज़िवेन को एक झटके में निगलने वाला था। पूरा ब्रह्मांड येज़िवेन की ओर ढह रहा था। यह दृश्य बेहद भयावह था। आसमान निगल रहा है। क्या यही सब तुम्हारे पास है? येज़िवेन ने प्रतिद्वंद्वी के हमले की परवाह नहीं की। उसने बस अपनी 5 उंगलियां मुट्ठी में भींच ली। उसके पीछे पुनर्जन्म के 6 मार्गों का आभामंडल बना, जिससे पुनर्जन्म के 6 मार्गों का एक विशाल चक्र बना। हर बार जब पहिया घूमता, येज़िवेन की शक्ति एक बिंदु बढ़ जाती। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट की तरह येज़िवेन का भी इरादा क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को एक झटके में हराने का था। केवल इस तरह से वह संभवतः थोड़े समय में युद्ध समाप्त कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पहले ही दूर के प्रांत में धीरे धीरे जागृत होने वाली एक भयानक आभा का आभास हो गया था। वह आभा वर्तमान क्रिस्टल वुल्फ सम्राट से भी अधिक मजबूत थी। आभा का थोड़ा सा हिस्सा जो बाहर आया, ये बताने के लिए पर्याप्त था कि यह कुछ और था। येज़िवेन ने तुरंत निर्धारित किया कि यह बहुत संभव है कि स्वर्ग भक्षण दानव जाति के तथाकथित पुराने पूर्वज अपनी लंबी नींद से जाग गए हों, और स्वर्ग भक्षण दानव जाति के पुराने पूर्वज के जागने से पहले उसे इस क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को मारना था। अंत में येज़िवेन के पुनर्जन्म चक्र के 6 पथ चरम तक घूम गए। येज़िवेन की मुट्ठी में भयानक शक्ति पूरी तरह से समाहित हो गई थी। पुनर्जन्म के 6 रास्ते, मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा, येज़िवेन जोर से चिल्लाया। उसकी मुट्ठी का वेग फूट पड़ा। यह इतना भयानक था कि यह एक पल में दुनिया को पलट सकता था। उसकी मुट्ठी की गति हर चीज को भेद गई। यह अतुलनीय रूप से तेज और भयंकर था, यहाँ तक कि क्रिस्टल वुल्फ सम्राट की भक्षण करने वाली शक्ति भी एक पल में टूट गई। ये येज़िवेन की ओर बढ़ना जारी नहीं रख सका। टकराना। येज़िवेन की मुट्ठी अंततः क्रिस्टल वुल्फ सम्राट से टकरा गई। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट की आंखों में एक भयावह दृष्टि चमक उठी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह झटका पिछले किसी भी झटके से बिल्कुल अलग था। येज़िवेन की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? क्रिस्टल वुल्फ सम्राट पीछे हटना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। येज़िवेन इसे अवसर नहीं देगी। उसकी मुट्ठी का वेग एक भयानक धार में बदल गया और उसके शरीर पर बमबारी करने लगा। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को लगा कि उसके शरीर का प्रत्येक क्रिस्टल और प्रत्येक कोशिका बह रही है। हाँ, इसका ठोस शरीर इस समय द्रव और गैस जैसा था। ये येज़िवेन की मुट्ठी की धार में बह रहा था और उड़ गया था। यह ऐसा था मानो परमाणु और कोशिकाएं अपनी जड़ों से विघटित हो गए हो। यहाँ तक कि उनकी अलौकिक शक्ति भी उनके शरीर को स्थिर नहीं कर सकी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा शरीर इंच इंच ढहकर उड़ जाएगा। यहाँ तक कि उसकी प्रत्येक कोशिका में मौजूद आदिम आत्मा, वह आदिम आत्मा जिसे मारना बेहद कठिन था, उसे उड़ाते ही उसी क्षण नष्ट कर दिया गया। गर्जन। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट ने आकाश की ओर देखा और दहाड़ा। इस समय ये कम परवाह नहीं कर सकता। यह अपने सम्राट के मूल को जला रहा था।
ये ज़िवेन को मारने के लिए नहीं था, बल्कि उसके शरीर को स्थिर करने के लिए था। इसे ये द्वारा पुनर्जन्म के चक्र में नहीं भेजा जाएगा। ज़िवेन के पुनर्जन्म के 6 रास्ते मुट्ठी बांधते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। हालांकि ये बेकार था। ये ज़िवेन की मुट्ठी के सामने उसका प्रतिरोध एक वयस्क के खिलाफ हाई टोन के प्रतिरोध जैसा था। ये बिल्कुल असंभव था। इस समय अनगिनत आकृतियां उड़ गईं और ये ज़िवेन को रोकने के लिए उसकी ओर दौड़ी। वे स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के ताकतवर लोग थे। हालांकि वे ये ज़िवेन के करीब भी नहीं पहुंचे थे जब ये ज़िवेन के टाइम रॉक की समय शक्ति ने उनका गला घोंट दिया था। यदि वे अर्ध सम्राट भी होते तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। एक सम्राट के सामने अर्ध सम्राट की शक्ति चींटी के समान नगण्य थी। क्रैक क्रैक, सभी ने दांतों में दर्द करने वाली चटकने की आवाज सुनी। उन्होंने क्रिस्टल वुल्फ सम्राट के पूरे शरीर को इंच दर इंच नष्ट होते देखा। जैसे जैसे समय बीतता गया विनाश की गति तेज होती जा रही थी। क्रिस्टल वुल्फ सम्राट को पूरी तरह से नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके शरीर का लेशमात्र भी निशान पीछे नहीं छूटा। अचानक दूर से एक तेज आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया 2 हिस्सों में बंट रही हो। दुनिया भर में एक भयानक आभा फैल गई। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन भयानक आभा और भी अधिक प्रबल हो गई। आकाश में ऐसा लग रहा था मानो दुनिया अनगिनत टुकड़ों में बंटने वाली है। शक्तिशाली आभा और अधिक मजबूत होती गई। जल्द ही यह एक आकृति में सिमट गया। यह एक बूढ़ा आदमी था। उनके पतले शरीर से लोगों को रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होती थी। शून्य विकृत हो गया था, मानो किसी प्रकार की शक्ति उमड़ रही हो। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह सामने वाले को पहले ही पहचान चुका था। 9वें स्तर से ऊपर के एक कृषक की भयानक ताकत लगभग पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकती है। सभी कानूनों और रहस्यमय शक्तियों को उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। यह एक प्रकार का सर्वोच्च नियंत्रण था। यहाँ तक कि ये ज़िवेन को भी इस पहलू में दबा हुआ महसूस हुआ। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि जो व्यक्ति उसे कानूनों और स्वर्ग तथा पृथ्वी के महान दाव के संदर्भ में दबा सकता था, वह निश्चित रूप से 9वें स्तर का कृषक था। 9वें स्तर के कृषक की तुलना में ये ज़िवेन की कानूनों की वर्तमान समझ अभी भी एक पायदान कम थी। उस स्तर तक पहुंचे बिना उसकी साधना और समझ स्वाभाविक रूप से एक पायदान नीचे होगी। यदि ये ज़िवेन उस स्तर पर पहुंच गया होता तो वह पहले ही 9वें स्तर पर पहुंच चुका होता। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज ने ये ज़िवेन को घूर कर देखा। जब उसे एहसास हुआ कि क्रिस्टल वुल्फ सम्राट जो कई वर्षों से उसके साथ था, उसे मार दिया गया था, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून उल्टा बह जाएगा। इतने सालों तक सोने के बाद उन्होंने सच में कुछ ऐसा देखा था। धत्तेरी की, स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले का पुराना पूर्वज क्रोधित था। वह अपना गुस्सा निकालने के लिए ये ज़िवेन को टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। बूम! स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज ने अपने पंजे से प्रहार किया। एक पल में आसमान और धरती का रंग बदल गया। हवा और बादल पंजे की छाया में खींच गए। पंजे ने अंतरिक्ष में छेद करते हुए एक भयानक धारा प्रवाहित की और एक पल में ये ज़िवेन के सामने आ गया। अकेले इस हमले से ये ज़िवेन तुरंत बता सकता था कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज के पास गहन साधना थी। संभवतः वह सम्राट तियानयी से भी अधिक शक्तिशाली था। सम्राट तियानयी संभवतः अभी 9वें स्तर पर पहुंचे थे। इसलिए उसकी ताकत और स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज के बीच अभी भी एक अंतर था। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज ने जो भयानक ताकत दिखाई, उसने अन्य प्रांतों के विशेषज्ञों को, जो शो देखने आए थे, कांपने पर मजबूर कर दिया। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनकी गर्दनें दबाई जा रही हो। 9वां स्तर, क्या ये वास्तव में 9वां स्तर है? क्या कोई शाही सम्राट इतना शक्तिशाली हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे मैं वास्तव में एक कुएं के तल पर मेढक हूँ। मैंने दुनिया के नायकों को कम आंका है। मैंने सोचा कि भले ही 9वां स्तर मजबूत था, वे इतने मजबूत नहीं होंगे। हालांकि वे तैयार थे, फिर भी 9वें क्षेत्र की ताकत ने उन्हें पूरी तरह से भयभीत कर दिया। हमला बिजली की तरह तेज और प्रेत की तरह तेज था। ये सीधे ये ज़िवेन की छाती की ओर बह गया। टकराना, धातु के टकराने की आवाज सुनी जा सकती थी।
ऐसा लगा मानो लोहे के दो अत्यंत कठोर टुकड़े आपस में टकरा गए होने एक दूसरे के साथ, और कुछ चिंगारी भी थी। डैंग डैंग डैंग। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज से चौतरफा हमला झेलने के बाद ये जिवेन बार बार पीछे हट गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी छाती उलट गई हो और उसे लगभग खून की उल्टियां होने लगी। इसकी तुलना में जब उसने पहले क्रिस्टल वुल्फ सम्राट और 7वें स्तर के स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के सम्राट को कुचल दिया था, उसकी ताकत बिल्कुल अतुलनीय थी। हालांकि ये जिवेन डरे नहीं थे। इसके विपरीत जब उसने स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। इसका कारण ये था कि उसने एक बहुत बड़े रहस्य का पता लगा लिया था। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज के पास अत्यंत गहन समझ थी। वास्तव में उनकी समझ सम्राट तियानयी से भी ऊपर थी। हालांकि जब विस्फोटक ताकत की बात आई तो यह मोनाक तियानयी से ज्यादा मजबूत नहीं थी। यह ऐसा था मानो कोई ऐसी शक्ति थी जिसने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उसकी विस्फोटक शक्ति को रोक दिया था। ऐसा लग रहा था मानो वह घायल हो गया हो और अपनी पूरी ताकत लगाने में असमर्थ हो। एक बार जब यह विचार ये जिवेन के मन में आया तो वह इसे दूर नहीं कर सका। इसका कारण ये था कि उन्होंने पाया कि यदि वह उस दिशा में सोचे तो सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज स्पष्ट रूप से उच्च संस्कार वाले थे। हालांकि ताकत के मामले में वह अपनी पूरी युद्ध शक्ति का इस्तेमाल करने में असमर्थ था। यदि उसकी ताकत किसी चीज से प्रतिबंधित नहीं होती तो केवल एक ही संभावना हो सकती थी, वह घायल हो गया था। इसके अलावा ये जिवेन ने ये भी देखा था कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज को स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज द्वारा जागृत किया गया था। दूसरे शब्दों में, स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज गहरी नींद की स्थिति में थे। हालांकि एक सम्राट का समय अंतहीन था, कोई भी इस बात की शिकायत नहीं करेगा कि उसके पास इतना अधिक समय है कि उसे समय बिताने के लिए सोने की जरूरत पड़े। इस प्रकार की स्थिति देवताओं के बीच बहुत आम थी। आखिरकार उनका जीवन काल बहुत लंबा था, यहाँ तक कि स्वयं देवता भी इसे सहन करने में असमर्थ थे और उनके पास समय गुजारने के लिए सोने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ दीर्घजीवी कुलों की भी यही प्रथा थी। हालांकि ये केवल सामान्य देवताओं तक ही सीमित था। किसी सम्राट के लिए ऐसा करना असंभव था। यदि कोई व्यक्ति इस हद तक अकेलेपन को सहन करने में असमर्थ है तो उसके लिए सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना असंभव होगा। एक सम्राट के लिए वे स्वयं को आधे में विभाजित करने के अलावा और कुछ नहीं चाहेंगे। राजाओं के ऊपर पौराणिक स्वर्गीय उच्चाटन थे। इसके अलावा ऐसे पौराणिक सर्वोच्च अस्तित्व भी थे जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया था। ऐसे में उनके पास सोने का समय कैसे हो सकता है? उस स्थिति में केवल एक ही संभावना हो सकती थी, वह घायल हो गया था। इसके अलावा उनकी चोटें इतनी गंभीर थी कि उनकी चोटों के क्षरण को धीमा करने के लिए उनके पास सोने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बिल्कुल सम्राट हेड्स की तरह जिसे ये जिवेन ने मार डाला था। यदि ऐसा मामला था तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले का पुराना पूर्वज अपनी पूरी ताकत दिखाने में असमर्थ क्यों था। आप किस पर हंस रहे हो? स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले का पुराना पूर्वज अपना हमला जारी रखने की योजना बना रहा था। हालांकि जब उसने ये जिवेन के चेहरे पर मुस्कान देखी तो वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका, मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि तुम्हारी मौत आने वाली है, फिर भी तुम इससे अनजान हो। ये जिवेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसके शरीर से फीनिक्स के रोने की आवाज आ रही थी और उसके पूरे शरीर में एक गर्म धारा प्रवाहित हो रही थी। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। मौत आने वाली है। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज की आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी जब उसने ये जिवेन को उदासीनता से देखा। ये सही है। क्या तुमने सोचा था कि मैं नहीं बता सकता कि तुम घायल हो? तुमने वास्तव में अपने घायल शरीर के साथ मुझे रोकने की हिम्मत की। तुम असाधारण रूप से आश्वस्त हो। ये जिवेन ने बेहोश होकर अपना अनुमान बताया। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज ने अंततः पहले से एक अलग अभिव्यक्ति प्रकट की। उनकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। क्या स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले का पुराना पूर्वज घायल हो गया है? उस क्षण तमाशा देख रहे राजाओं ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की।
उनमें से किसी ने भी पुराने पूर्वज से युद्ध नहीं किया था। स्वर्ग सीधे राक्षसी कबीले को भस्म कर रहा है। इस प्रकार वे किसी भी गड़बड़ी का पता लगाने में असमर्थ रहे। इसके अलावा स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले का पुराना पूर्वज पहले से ही उनके लिए बेहद डरावना था। कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज इतने लंबे समय से प्रकट नहीं हुए हैं। बहुत से लोगों का मुंह खुल गया। ये सोचकर कई लोगों को एहसास हुआ कि स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है। अभी भी बहुत सी बातें थी जिनसे वे अनजान थे। तो वास्तव में ऐसा कोई रहस्य है। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज ने एक पल में अपनी आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति वापस ले ली। फिर उसने ये ज़िवेन की ओर देखा और कहा, हालांकि यह केवल एक अपंग शरीर है, यह आपकी देखभाल करने के लिए काफी है। आपके मरने के बाद आपका वंश भी नष्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि मुर्गी और कुत्तों को भी नहीं बख्शा जाएगा। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज को पहले ही पता चल गया था कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के अर्ध सम्राटों से क्या हो रहा था, जिसने उसे जागृत कर दिया था। ये पता चला कि ये ज़िवेन वास्तव में उस मानव जाति से था जिस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मानव जाति में इतना शक्तिशाली अस्तित्व होगा। परिणाम उल्टा होना चाहिए, ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा, चूंकि आपने मेरी मानव जाति पर आक्रमण किया है, इसलिए आपको खुद को तैयार करना चाहिए। जो लोग मेरी मानव जाति पर हमला करेंगे वे मारे जाएंगे, चाहे आप कितने भी दूर क्यों न हो। मारे गए चाहे आप कितने भी दूर क्यों न हो। कितनी बड़ी, मारे गए चाहे आप कितने भी दूर हो। दुर्भाग्य से आपको निश्चित रूप से ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज ने एक अतुलनीय रूप से भयावह अभिव्यक्ति प्रकट की। उसकी आभा इंच दर इंच बढ़ती गई। जल्द ही यह अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे ब्रह्मांड की स्रोत ऊर्जा उसके नियंत्रण में थी और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। बूम! स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज ने अपनी चाल चली। उसके हाथ में एक लंबी कृपाण दिखाई दी थी। लंबी कृपाण एकदम काली थी और उससे गहरी चमक निकल रही थी। हालांकि लंबी कृपाण की नोक पर ऐसा लग रहा था कि एक मुंह कसकर बंद था, जैसे कि यह किसी प्रकार की भयानक शक्ति उत्पन्न कर रहा हो। एक बार जब इसे खोल दिया गया तो इसमें स्वर्ग को नष्ट करने और पृथ्वी को खत्म करने की शक्ति होगी। ये ज़िवेन ने केवल एक पल में स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज के हाथ में लंबी कृपाण दिखाई दी। फिर लंबी कृपाण सीधे उसके सामने आ गई। यह ऐसा था मानो ये स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने जा रहा हो। कृपाण प्रकाश तारों की एक नदी में परिवर्तित हो गया, जिससे निर्ममता पूर्वक नीचे गिरने पर एक शानदार चमक सामने आई। उस एकल स्लैश में स्वर्ग के पुराने पूर्वज, राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज की सारी समझ शामिल थी। हालांकि यह एक बहुत ही साधारण स्लैश था, लेकिन इसमें एक बिल्कुल अपरिहार्य और भयावह शक्ति थी जिसने पूरे स्थान को बंद कर दिया था। पुच्छी! स्वर्ग के पुराने पूर्वज ने राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज को सीधे ये ज़िवेन को 2 टुकड़ों में काट दिया। इतना शक्तिशाली, इतना तेज, जैसा कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज से अपेक्षा की गई थी। ये सही है, ये वास्तव में वही है। उसके हाथ में वह लंबा कृपाण स्वर्ग भक्षण करने वाला कृपाण होना चाहिए, है ना? ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग भक्षण करने वाला कृपाण उसके शरीर पर एक अन्य मुंह से बना है और भयावह शक्ति रखता है। एक बार जब वह अपना मुंह खोलता है, वह उस शक्ति को उजागर करने में सक्षम होगा जो उसने अनगिनत वर्षों से जमा की है। कोई भी उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। एक सम्राट ने स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज के हाथ में लंबी कृपाण को पहचान लिया और आश्चर्य से हौंफने के अलावा कुछ नहीं कर सका। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज की आश्चर्यजनक कटौती से हर कोई अवाक रह गया। जिस तरह से उन्होंने देखा, युद्ध का परिणाम पहले ही तय हो चुका था। उस स्लैश की चपेट में आने के बाद ये ज़िवेन का जीवित रहना असंभव था। हालांकि ठीक उसी क्षण एक सम्राट घबराकर चिल्लाया, क्या असंभव? भीड़ ने जल्दी से देखा और देखा कि ये ज़िवेन, जिसे स्लैश से मारा जाना चाहिए था, प्रकाश की एक गांठ में बदल गया था और गायब हो गया था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन।
इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।